रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 1, determine the eligibility to register. There is a dairy farm selling milk and milk products in Delhi. The turnover of his dairy farm is as below. Milk exempted product 19 lakh 90,000. Butter taxable product 50,000. अच्छा, पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। हाँ, देखो सब चीजों को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब क्या क्या ऐड करेंगे। हाँ, सारे के सारे टैक्सेबल प्लस सारे के सारे एग्जाम को ऐड करेंगे। आरसीएम इनवर्ड को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा परचेज है। ओके, उसके बाद मेरे को सारा का सारा एक्सपोर्ट्स ऐड करना पड़ेगा और इंटरस्टेट सप्लाई टू डिस्टिंग पर्सन, सभी हो गया इन शॉर्ट। ओके, लेकिन क्या चीजें ऐड नहीं करना है, तो इट इज जीएसटी। आरसीएम का तो नहीं करना, आरसीएम इनवर्ड वैसे तो वैसे भी नहीं करना, और जीएसटी ऐड नहीं करना है। ओके, इंटरेस्ट को ऐड करना है। कंपोजिशन स्कीम वाला ही है, खाली इंटरेस्ट को छोड़ के। कंपोजिशन स्कीम में जो हम लोगों ने एडलेस किया था ना, सेम टू सेम, देर इज नो चेंज एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अगर अपने को नॉर्मल वाले रजिस्ट्रेशन में दिखेगा ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में क्या कर रहे थे अपन, लेस कर रहे थे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को, क्योंकि वो बेनिफिशियल स्कीम था, तो वो सब लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का इंटेंशन था, इसीलिए इंटरेस्ट को हटा दिया। लेकिन ये नॉर्मल स्कीम का हम लोग बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ओके इसमें ऐड करो, तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो जो इंसान सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम कमा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 23 में पढ़ा था एक्सक्लूसिव एग्जेम सप्लायर को नंबर नहीं लेना है, और इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्पशन चैप्टर आएगा। हाँ, बराबर। अच्छा, और एक पॉइंट, जो एग्रीगेट टर्नओवर का हम लोग बात कर रहे थे ना एक बार, उसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट्स था, वो भी मैं बता देता हूँ। एकदम सिंपल है, नहीं भी बताऊंगा तो भी वही पॉइंट्स है। समझो ए बी सी करके तीन लोग हैं यार, अदर प्रिंसिपल के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर एजेंट है, और यहाँ पर रिसिपिएंट है। अगर एजेंट समझो रिसिपिएंट को माल बेच रहा है और इनवॉइस बना रहा है प्रिंसिपल के नाम पे, तो किसके टर्नओवर में ऐड होगा, प्रिंसिपल के। सबको समझ में आ रहा है। और अगर एजेंट खुद के नाम पे बिल बनाएगा, तो एजेंट के खुद के टर्नओवर में। सबको समझा, सिंपल। उसका जॉब वर्कर का एक पॉइंट था। ओके, समझो कि प्रिंसिपल है, ओके, उसने जॉब वर्कर को कुछ सामान भेजा है उसके ऊपर काम करने के लिए। जॉब वर्कर मतलब जो पर्सन काम करता है। अभी जॉब वर्कर क्या कर रहा है, उसके ऊपर काम करने के बाद रेडी कर रहा है। प्रिंसिपल उसको बोलता है कि मेरा रिसिपेंट आपके बाजू वाले गाले में ही है, इसको माल भेज दो। तो जॉब वर्कर के जगह से सेल हुआ, और ये किसके टर्नओवर में ऐड होगा, प्रिंसिपल के, क्योंकि ये गुड्स तो किसका था, प्रिंसिपल का था। जॉब वर्कर तो उसके ऊपर सिर्फ काम कर रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो गुड्स का ओनरशिप लाइज विथ हुम, प्रिंसिपल। चलो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। There is a dairy farm selling milk and milk products in Delhi. The turnover of his dairy farm is as below. Milk exempt 19 lakh 90,000. Butter taxable 50,000. ओके, तो क्या क्या चेक करने का, देखो सबसे पहला हमेशा चेक करने का, देखो सबसे पहला चेक करने का 40 लाख का लिमिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 40 लाख का लिमिट नहीं मिल रहा है, तो चेक करने का इंटर स्टेट है कि नहीं, जीरो। ओके, मतलब पहले जीरो करो या तो 40 लाख करो, एज द केस में भी। और 40 और जीरो दोनों नहीं है, तो 10-20 लाख। सीक्वेंस समझ लो। जो बेनिफिशियल प्रोविजन है वो पहले ढूंढने का कोशिश करो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो जीरो देखो, ये भी नहीं मिल रहा है तो 10-20। ओके, चेक करते हैं। अभी यहाँ पर स्टेट जो है, स्टेट दिल्ली है, मतलब MNS टप्पू या तो सुनाम क्यूब टीपी पीटी। ओके, वो स्टेट नहीं है।
और इसका गुड्स भी प्रॉपर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, टोबैको वगैरह नहीं है। तो क्या लिमिट मिलेगा इसको? 40 lakhs। लेकिन अगर इसका बिजनेस तेलंगाना में होता तो 20 लाख का लिमिट मिलता। समझ में आ गया पॉइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव ऑफ आसाम is exclusively engaged in intrastate taxable supply of ready-made garments। और क्या बेच रहा है ये? रेडीमेड गारमेंट्स। कहाँ से? आसाम से। आगे पढ़ते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा, सुनो। ही हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा विथ 11 लाख टर्नओवर। 10 लाख। ओके, 10 लाख का लिमिट मिलेगा क्योंकि त्रिपुरा इज अ पार्ट ऑफ एनएमएमटी। हाँ, दोनों का ऐड करो 39 lakhs। लेकिन लिमिट कितना मिलेगा? 10 लाख। तो दे आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। दोनों का मिला के देखेंगे ना। हम्म। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल किया ना हम लोगों ने। अगर यहाँ से टैक्सेबल कर रहे हैं तो 10 लाख, यहाँ से एग्जाम करेंगे तो 40 लाख, क्योंकि आसाम है। किया था ना ऐसे क्वेश्चंस। हाँ भाई, पक्का। आगे। वो अरुणाचल है उधर। ओके, एमएनएस टप्पू में अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पुलकित ऑफ पंजिम गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज। ओके, शूज बेच रहा है गोवा से। गोवा इज अ प्रॉपर स्टेट। ओके, वो एमएनएस टप्पू में फॉल नहीं कर रहा है और शूज भी प्रॉपर है। तो 40 lakhs। क्लियर है पॉइंट सब लोगों को? आगे। हर्षित ऑफ हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश is exclusively engaged in intrastate supply of pan masala, turnover 24 lakh। ओके, 20 लाख। क्योंकि हिमाचल तो बराबर है बट उसका प्रोडक्ट बराबर नहीं। हाँ समझ। हाँ, तो उसको वैसे 40 मिल सकता था लेकिन उसके प्रोडक्ट की वजह से 40 नहीं मिलेगा। उसके बाद अंकित ऑफ आसाम इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उसका टर्नओवर 25 लाख है। बोलो। 20 लाख क्योंकि सर्विस है। समझ में आया पॉइंट? आगे। संचित ऑफ आसाम is engaged in intrastate supply of goods and services. His aggregate turnover is 30 lakhs। 20 मिलेगा क्योंकि सर्विस भी है। हाँ, थोड़ा भी सर्विस दिया तो लिमिट कम हो जाएगा। नहीं, त्रिपुरा ही नहीं ना इसमें। हाँ, हाँ, सर्विस में 20 lakhs का लिमिट है। ओके। हमेशा लेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर ऑयल्स दिल्ली हैज सप्लाइड मशीन ऑयल and high speed diesel oil in the month of April. Fair Oils is not yet registered. मशीन ऑयल इन दिल्ली। देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, मशीन ऑयल टैक्सेबल है और हाई स्पीड ऑयल एग्जेम्प्ट है। टर्नओवर में तो सब कुछ ऐड होएगा। चलो ऐड करते जाओ। मशीन ऑयल 9 लाख प्लस हाई स्पीड डीजल ऑयल 18 लाख। ओके, तो दिल्ली से, हाँ, दिल्ली से 27 लाख का सेल्स हुआ। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन पंजाब फ्रॉम पंजाब, मतलब इंट्रा स्टेट है पंजाब से। तो यहाँ पर पंजाब से 12 लाख का सेल्स है। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया? 49 lakhs। हाँ, लिमिट कितना मिलेगा सोचो। ओके, 40 लाख का लिमिट मिलेगा। ओके, नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 लाख का लिमिट मिल रहा है बिकॉज स्टेट इसका प्रॉपर है, दिल्ली एंड पंजाब है। और इसका गुड्स भी टोबैको वगैरह तो है ही नहीं। सबको समझ में आया पॉइंट? एग्जाम चलेगा ना। हाँ, 5 करके था ना। हाँ। एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। मिस्टर अहमद ऑफ जम्मू। ओके, मिस्टर अहमद ऑफ जम्मू is engaged in the business of tobacco based pan masala
with an aggregate turnover of 24 lakhs. ओके, लिमिट मिलेगा, कितना लिमिट मिलेगा? 20 lakhs, बिकॉज टोबैको, अगर टोबैको के जगह पे दूसरा प्रोडक्ट रहता तो 40 लाख में. मिस्टर लेपचा ऑफ मिजोरम इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ पेपर विथ एग्रीगेट टर्नओवर 13 lakhs. पेपर एग्जाम नहीं है, पेपर टैक्सेबल है. ओके, वो एग्जाम्पल में खाली बताया था एग्जाम है, उसको मत लेना कहता. ओके, चलो बोलो, मिजोरम से पेपर बेच रहा है 10 लाख. अगर मेघालय से बेच रहा होता तो 20 लाख, क्योंकि मेघालय इज सुनाम क्यूब पीटी का पार्ट है. नहीं, टप्पू वाले में आएगा ना, मेघालय आएगा ना. हाँ, एम क्यूब है ना, मणिपुर मिजोरम मेघालय सेम ही है. वेरी गुड. एनएमएमटी, 10 वाले को एनएमएमटी. क्वेश्चन 6. बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात exclusively manufactures and sells product Z, which is exempt from GST. The company sells Z only within Gujarat and is not registered under GST law. Okay. The turnover of the company in the previous year was 50 lakhs. The company expects the sales to grow by 10% in the current year. देखो, इसका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब इसको नंबर लेने का जरूरत नहीं है, बराबर है, तो इसने नंबर नहीं लिया. आगे, however with effect from 1st January 2020, the exemption available was withdrawn. मतलब अब तक एग्जाम था, एग्जामेशन निकल गया, ठीक है, अभी वो प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गया, तो अभी नंबर लेना पड़ेगा. ओके, लेकिन अब तक का सेल्स चेक करेंगे, कितना सेल्स हुआ है? 42 लाख, मतलब 40 के ऊपर पहले ही हो चुका है, तो अभी हम लोग को तुरंत नंबर लेना पड़ेगा. अगर हमारा सेल 30 lakhs होता तो 10 लाख रुपए तक हम रुक जाते, उसके बाद ले लेते, लेकिन अभी ऑलरेडी पहले ही 40 के ऊपर हो चुका है इस साल में, तो फिर हम लोग को ऊपर क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा. समझ में आप? क्वेश्चन 7. Mr. Raghav is engaged in wholesale cum retail trading of medicines in the state of Assam. His aggregate turnover is 9 lakh rupees, which consists of 8 lakh rupees का intrastate supply और 1 lakh rupees का interstate supply. Interstate supplies है तो फिर compulsory registration. Mr. S.N. Gupta is engaged in trading of taxable goods on his own account and also acting as an agent of Mr. Rishi of Delhi. His turnover is 12 lakhs on his own account and 9 lakh on behalf of principal. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, देखो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग प्रिंसिपल को टैक्सेबल प्रिंसिपल मानेंगे. तो हम लोगों ने सीखा था कि टैक्सेबल प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचेंगे तो कंपलसरी. तो यहाँ पर अजम्पशन लेंगे, अज्यूम करेंगे कि ओके उसका टर्नओवर कितना है, ऋषि का टर्नओवर कितना बोलेंगे हम लोग, 20 लाख के ऊपर है, इसीलिए उस एजेंट को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हाँ, अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो एजेंट को नंबर कंपलसरी. तो अज्यूम करेंगे कि मिस्टर ऋषि का टर्नओवर कितना है? 20 लाख के ऊपर है. हाँ वही, कंसाइनी एजेंट. इसमें तुम लोग का मिस्टेक होएगा, ठीक है सर. आदव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात is providing computer maintenance service. The aggregate turnover of computers is other computers is 15 lakhs, which comprises of interstate supply and interstate supply. Compulsory registration or 20 lakhs. हो गया, मिस्टेक हो गया. ओके, कल का मिस्टेक हुआ. ओके, इंटरस्टेट सप्लाई है लेकिन कंपलसरी नहीं, क्योंकि यह इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स नहीं है. ओके, उसका नाम आदव कंप्यूटर्स है, बट उसका काम सर्विस प्रोवाइडर है. समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो अगला. सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल exclusively engaged in trading of garments supplies its taxable goods to various states in India.
कंपलसरी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में बेच रहा है तो इंटर स्टेट हो गया। मीनू, अ सप्लायर इन महाराष्ट्र, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ पोटैटोस। पोटैटोस बेच रही है। ओके, आलू ले लो, क्या आएगा? वेजिटेबल, मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो एग्रीकल्चरिस्ट को नंबर नहीं लेना, हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, हाँ तो एग्रीकल्चरिस्ट, हाँ, पोटैटो बेच रही है ना, तो इसको नंबर लेने का जरूरत नहीं है। आगे, फ्रूट वेजिटेबल सब एक ही सब। जीनो ऑयल्स is engaged in supply of machine oil as well as petrol. Total turnover of the machine is 20 lakhs and petrol is 15 lakhs. ओके, तो टोटल मारो पहले तो 35 lakhs। और गुजरात है तो 40 लाख का लिमिट मिल रहा है, क्योंकि गुजरात स्टेट है और प्रोडक्ट भी टोबैको नहीं है और सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है। ओके, अगला वाला करो खुद से। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसका प्रिंसिपल जो है वो टैक्सेबल पर्सन है। चलो अगला वाला ट्राई करो, ये हम लोगों ने कल सीखा था। अगर हम लोग का टर्नओवर क्रॉस हुआ उसके 30 दिन में अप्लाई किया, तो जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ उस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे। और अगर 30 दिन के बाद अप्लाई किया, तो जब नंबर मिला हो, हाँ, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से हम लोग रजिस्टर्ड माने जाए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरे को बताओ, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 25 जैन से 30 दिन में अप्लाई किया कि नहीं किया? किया। तो 25 जैन, समझ में आया पॉइंट? अगला वाला, तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी started manufacturing corrugated boxes in Andhra Pradesh on 25 January। क्या बेच रहे हैं लोग? हाँ, corrugated boxes बेच रहे हैं। गुड्स है। ओके, नॉर्मल गुड्स है और आंध्र प्रदेश है। क्या लिमिट मिलेगा? 40 लाख का मिलेगा। आंध्र प्रदेश नहीं आता, अरुणाचल आता है। बराबर है। तो 40 लाख का सेल कब क्रॉस हुआ वो चेक करो क्वेश्चन में पढ़ के। क्या उसके 30 दिन में अप्लाई किया कि नहीं वो चेक करो फटाफट। देखो, 1/11 को 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया। ओके, क्या यहाँ से उसने, हाँ, इस दिन में अप्लाई की नहीं किया? स्कॉलर है यार ध्रुवी। चलो अगला वाला करो। नेक्स्ट, सेम सेम क्वेश्चंस। हाँ, तीस दिन के बाद अप्लाई किया सेकंड वन, तो क्या रहेगा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। करो अगला, सब सेम ही है। करो। हाँ, वो पूछेंगे भी नहीं, नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे वो सब, खाली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लिमिट्स के ऊपर ही एग्जाम में आता है। बोलो फर्स्ट वन, 30 दिन में अप्लाई किया कि नहीं किया? किया, तो फिर सेकंड केस, 5 नवंबर। 30 दिन में तो अप्लाई नहीं किया ना, सर्विस हो या कुछ भी हो। वेरी गुड। क्वेश्चन 14 होमवर्क। 15 खुद से पढ़ो।
खुद से पढ़ो, खुद ही सोचो, खुद ही आंसर करो। कब तक अप्लाई करना है, कब तक बैंक डिटेल देने का है, वो पूछ रहे हैं। 30 days from the date of grant of registration or date of filing GSTR 1, whichever is earlier. रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 ए, बैंक डिटेल्स कितने टाइम में सबमिट करने का? नंबर मिलने के 30 दिन में, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर लेने के पहले बैंक डिटेल देना चाहिए। तो प्रायर सबमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आफ्टरवर्ड्स भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, हाँ बराबर है, इनकरेक्ट हुआ। ओके, मतलब हम लोग को करेक्ट प्रोविजन क्या आएगा? 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1, विच एवर इज अर्लियर। रूल 10 ए है ये, रूल 10 ए। बताओ जरा। खुद से करो क्वेश्चन 16। हम्म। ओके, एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। CTP है, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, वेरी गुड। 90 + 90, 90 + 180 रिवोकेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू लिमिटेड इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स। ओके, इन स्टेट से वो गुड्स बेच रहा है, अपने को लिमिट निकालने का। मध्य प्रदेश से 5 लाख, गुजरात से 14 लाख, त्रिपुरा से 12 लाख। हाँ, त्रिपुरा देख के डायरेक्टली पूरे सबका कितना हो जाएगा? 10 लाख। ओके, समझ में आया? लेकिन अगर त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई होता, जैसे नीचे का क्वेश्चन देखो इस पर, पार्ट 2। हाँ, पेट्रोल डीजल अगर होता तो फिर 40 लाख। हाँ, गुजरात और MP में तो टैक्सेबल है, और गुजरात और MP स्टेट प्रॉपर भी है, तो 40 लाख का लिमिट मिलेगा। समझ में आया पॉइंट सब लोग को? क्वेश्चन 18। कितनी बार सिखाया? 5 करके सिखाया था ना, पेट्रोल डीजल एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अरे तो 5 में एक प्रोडक्ट पी भी है ना। पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, HSD, मोटर स्पिरिट, सब पता है वो। पेट्रोल डीजल लीकर, ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए अब तक। नो GST। चलो ये वाला करो, एकदम सिंपल है। हाँ, CTP सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स एग्जाम अप टू 10 लाख 20 लाख। 10-20 लाख तक एग्जाम, परफेक्ट। हाँ, इसका तो 20 लाख ही देखेंगे, 10 नहीं। हाँ, 20 लाख ही देखेंगे, क्योंकि गुजरात है। ओके, तो ये नॉट लाइबल। लेकिन अगर समझो कि 75% मशीन से बना होता, तो हैंडीक्राफ्ट बोलते ही नहीं उसको हम लोग। 50 के ऊपर, और एग्जैक्ट 50 रहेगा तो नोटिफाइड होना चाहिए। CTP तो कंपलसरी था। CTP इज कंपलसरी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट है तभी लिमिट है। प्रिडोमिनेटली इट शुड बी मेड बाय हैंड। 50-50 रहेगा तो नोटिफाइड होना चाहिए। क्वेश्चन 19। हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का है। P लिमिटेड, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलसी लो, सब लोग ऐड करते जाओ। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई क्या करेंगे? एक एक करके बोलो। इंट्रास्टेट क्या करेंगे? ऐड। इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, ऐड। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट, ऐड। GST इग्नोर। ओके, तो IGST CGST तीनों इग्नोर करेंगे। लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन। हाँ, कस्टम ड्यूटी आएगा। ओके, कस्टम ड्यूटी टू बी एडेड। क्यों ऐसा? सुनो, मैं इंडिया के बाहर वाले से कस्टम ड्यूटी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ओके, GST को ही गवर्नमेंट ने बोला था माइनस करो। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग GTA सर्विस, RCM का परचेज है ये। इनवर्ड RCM है तो नहीं आएगा। तो टोटल करो कितना आएगा? क्वेश्चन 20।
Nisha Mini started various business activities from Orissa. ओके, ओडिशा से बिजनेस कर रहे हैं. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल 4 lakhs. टर्नओवर में ऐड करो. ट्रांसफर ऑफ एग्जाम गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान. ऐड करो. देखो इसके कंपलसरी नंबर लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एग्जाम प्रोडक्ट है. पेट्रोल भी एग्जाम है, तो अब तक तो नंबर लेने का कोई जरूरत नहीं है. आगे. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन यूपी. इंट्रास्टेट. ऐड करो. 5 लाख. 17 लाख. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम. सेल्स है, आएगा. अपन सप्लायर है, आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई मतलब मैं सेलर हूँ, ऐड होएगा. हाँ. कितना आया? 17. इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर आरसीएम. ऐड नहीं आएगा. कितना आंसर है? 17 लाख. बोलो रजिस्ट्रेशन लेने का कि नहीं? आंसर है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आरसीएम का रिसिपिएंट है. इंटरसेट नहीं है, एग्जाम्प्ट है. समझ में? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्योंकि आरसीएम का इनवर्ड है. सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 21 खुद से ट्राई करो. टर्नओवर भी निकालने का. टर्नओवर. हाँ. 19 आ रहा है. ठीक है. देखो, है ना एनएमएमटी में. एग्जाम है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा. वेरी गुड. टी टी नाम हमें. ओके, क्लियर है पॉइंट. नहीं लेने का. 19 लाख का सेल्स है. 19 लाख का है. समझ में आ पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mahadev Enterprises, a sole proprietorship, opened a shopping complex dealing in supply of goods at multiple locations in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Tripura. It has furnished the following details relating to sale made at multiple location. देखो अलग अलग जगह से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सोचना है कि किधर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हिट हो रहा है कि नहीं. ओके. नहीं, सबसे पहला इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स. हिमाचल से बेच रहे हैं. ओके, तो अब तक लिमिट कितना लग रहा है? 40. त्रिपुरा से टैक्सेबल कर रहा है अभी 10. समझ गया? मतलब कि 10 आंसर आ चुका है अपना. अभी लिमिट 10 के ऊपर नहीं जाएगा. या तो 0 हो जाएगा या तो 10 कांस्टेंट रहेगा. तो चेक करेंगे किधर अगले वाले पॉइंट्स में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हिट हो रहा है कि नहीं. इंट्रास्टेट सेल ऑफ एग्जाम गुड्स. ओके, सेम कंटिन्यू रहेगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड 10. कुछ भी नहीं, एग्जाम है ये भी. काउंट, हाँ नहीं ये काउंट होएगा. एग्जाम. ओके, काउंट होएगा. उसके बाद इंट्रास्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऐड होगा, लेकिन लिमिट 10 ही रहेगा. तो अपना आंसर होगा 10 लाख. समझ में आया पॉइंट? अभी क्वेश्चन क्या पूछता है नेक्स्ट पार्ट. अगर हम लोग बिजनेस करते गुड्स का सिर्फ हिमाचल से तो 40 लाख. अगर गुड्स एंड सर्विस का करते हिमाचल से तो 20 लाख, क्योंकि सर्विस आ गया. ओके, और उसके बाद हिमाचल से इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. समझ में आया पॉइंट सब लोगों को? वेरी गुड. केविन एक नंबर आंसर दे. एक नंबर आंसर दे. सब लोग पास ही होने वाले. लास्ट क्वेश्चन. ओके, ऋषभ एंटरप्राइजेस, a sole proprietorship firm,
started an AC restaurant in Rajasthan in the month of February, wherein the customers are served cooked food and as well as cold drinks or non-alcoholic beverages. In March, the firm opened a liquor shop in Nagaland for trading of alcoholic liquor for human consumption. देखो ये क्या कर रहा है, पहली बात तो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, मतलब 40 लाख को साइड कर दो, 20 लाख, और नागालैंड से लिकर बेच रहा है तो भी बीसी नहीं, एग्जेम्प्ट है, नागालैंड से एग्जेम्प्ट है आपका, तो लिमिट 10 का चालू है। ओके, और हम लोग को सब टर्नओवर ऐड करने का। 20 का बोला ना मैं, क्या बोला, 10 बोला, सॉरी सॉरी, 20 का लिमिट चालू है, ठीक है। सेल ऑफ डीजल ऐड करने का 1 लाख, चलो। उसके बाद 3 लाख को ऐड करने का कि नहीं, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ओके, ये प्रिंसिपल ने बेचा है। ओके, प्रिंसिपल ने बेचा है कहाँ से, अपने जगह से, तो जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। अपन जॉब वर्कर है ये क्वेश्चन में, कैसे मालूम पड़ा, हमारे जगह से कोई बेच रहा है ऐसा अब लिखा है, तो इट विल बी एडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट ऋषभ एंटरप्राइज। ऋषभ इज जॉब वर्कर। ओके, 3 लाख को इग्नोर करो। उसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाई ऐड करेंगे, 5 लाख। उसके बाद सप्लाई टू ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि खुद के स्टेट में खुद के ही सेम रजिस्ट्रेशन के ब्रांच को बेच रहे हैं, तो ऐड होएगा। हाँ, सेम स्टेट में डिस्ट्रिक्ट रहता तो भी ऐड होता। सेम स्टेट का सेम ही रजिस्ट्रेशन है, कैसे मालूम पड़ा, उस वर्ड से जो लिखा है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लास्ट वाला, आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच रिसिपेंट, हाँ आएगा क्योंकि हम तो राजस्थान में, पर मुंबई में एडिशनल हो ही नहीं सकता, मुंबई में सेपरेट ही होगा, क्योंकि राजस्थान में मेन रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग का ब्रांच मुंबई में होएगा, राजस्थान के रजिस्ट्रेशन में ऐड नहीं कर सकते, तो ऐड करेंगे, मुंबई की नहीं, राजस्थान की। हाँ, आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय रिसिपिएंट, ऐड करेंगे कि नहीं, ऐड होगा। टोटल कितना आ जाएगा, 7 लाख। 20 लाख का लिमिट है, नंबर लेने का जरूरत नहीं है, क्लियर है। लेकिन सुनो सुनो, इसमें एक्सपोर्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये मालूम नहीं कि एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, इसीलिए 20 लाख पे अपन अभी भी टिके रहेंगे। अगर ये एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स रहता तो कंपलसरी, अगर ये सर्विस रहता तो 20 लाख का लिमिट है। समझ में आया पॉइंट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना है, हाँ, अजम्पशन